अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। बकरा ईद के एक दिन पहले रात को हम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं और मेरी भतीजी ने मेहंदी लगाई, बहुत अच्छी थी। सारी रात बहुत देर तक जागते रहे और कुछ ब्लीचिंग की, कुछ फेशियल वगैरह जैसे भी, बहुत टाइम लग चुका था। और बस बहनें मेरी ऐसे अपनी तैयारी कर रही थी, कुछ खीर वीर कुछ सामान जो भी था उन्हें कल बनाना है तो उनका सामान तैयार कर रही थी और मैं अपने बस यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी। आप सभी ऐसे हंसने लगी भाभी वगैरह कि आप तो बहुत टेंशन फ्री हो, ये वो। तो हाँ, ये तो एक होता है कि ससुराल में बहुत टेंशन होती है, सारी उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, बच्चे भी होते हैं। ससुराल में तो मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि एक मेहंदी लगाने के लिए भी वक्त नहीं मिलता था और बहुत सारी होती है, फिर थकान हो जाती है। मैं खुद अकेली हूँ तो इसलिए तो ऐसे ही बस यहाँ पर गांव का मज़ा तो अलग ही है कि अपने मायके में तो किस तरह किसी भी तरह रह ले, कैसे कर ले, फुल एंजॉय। तब से शादी हुई है तो 2-3 दफ़ा यहाँ पे बस मैंने ईद मनाई थी। तो नहीं, ससुराल में ही ईद मनाती हूँ हर बार। तो भेजते नहीं है घर वाले कि यहाँ पे कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, वो ये। तो यहाँ पर मैं फुल एंजॉय ले। और सुबह का वक्त हो चुका है और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ खा रही हूँ और मैं सुबह उठ चुकी थी और हाथ मुँह धोए थे और फिर इसके बाद में चाय पी, नाश्ता वगैरह किया और इसके बाद में फिर सेवइयाँ, और सेवइयाँ के बाद में यहाँ पे अब हम खीर बना रहे हैं। तो मैं खीर चलाने के लिए थोड़ी देर बिठा दी यहाँ पर। और ये इतना भारा चूल्हा है। एक बात यहाँ पर ऐसी होती है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा चूल्हा होता है तो इस पर भैंस का दलिया भी पकता है और इस पर जैसे भी कभी कोई ज़्यादा खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये दूसरी तरफ है जर्दा। जर्दा के लिए पानी में रंग डाल रखा है और इसमें बॉयल चावल भी डाल दिए थे। तो दोनों चूल्हों पे पक रही थी, एक पे जर्दा और एक पे खीर। और तो बड़े चूल्हे होते हैं, जब बड़ी फैमिली होती है ना तो वहाँ पे बड़े चूल्हे बहुत ही काम आते हैं और इन पे जल्दी बन जाता है खाना, बहुत ज़्यादा बनता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी खीर बनती है, बहुत सारा जर्दा भी। तो जैसे गोश्त वगैरह बनाते हैं तो ये चूल्हे बहुत ही काम आते हैं, एकदम फट्टे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बस, और मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि बस पूछो मत कि जल्दी से बस ये बन जाए। तो कभी कभी रिमझिम बारिश भी आ रही थी और फिर कभी तेज़ भी होने लग रही थी। बस ये डर लग रहा था कि बहुत जल्दी से बन जाए। और हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली है कि बहुत बड़ी फैमिली है और चाचू चाची यहाँ पे हम सब रहते हैं और सबका व्लॉग मैं नहीं ले पाई हूँ, सबकी प्राइवेसी होती है तो यहाँ पे। और मैं खीर बना रही हूँ तो सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब अपने अपने कपड़े जल्दी से चेंज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि उन्हें दुकान की बहुत जल्दी लगी हुई थी कि बारिश का मौसम बहुत ही वैसा है कि अब ये बारिश आने वाली है तो पहले से ही दुकानें की नमाज़ पढ़ी जाए बहुत जल्दी से। बस ऐसे ही लग रही थी सबकी और हम अपना खीर बनाने में लग रहे थे कि खीर जल्दी से बन जाए और फिर हम भी लेडीज़ वगैरह अपने नहाएंगे। तो सब काम से फारिग होकर सब जब भी कपड़े चेंज करे जाएंगे कि फिर नए कपड़े होते हैं ना तो फिर एक खाना बनाने को मन नहीं करता है। तो इसलिए सभी औरतें पहले अपने खाने बना लेती हैं, सब काम से फारिग हो जाती हैं जब वो नमाज मतलब कि नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करती हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। हमारी खीर अब बस बनने वाली है और इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ डाल दिए हैं, मक्खन वगैरह और जो भी थे, कुछ मही पीस के, कुछ साबुत। और यहाँ पे ये मेरे अब्बू के लिए सेवइयाँ बनी थी क्योंकि उसकी शुगर है तो उसके लिए बादी वगैरह जैसे उनकी बंदी है, बादी होती है चावलों में तो उनकी बंदी होती है। तो उनके लिए हम यहाँ पे दूध की सेवइयाँ बनाई थी जो घर की सेवइयाँ होती हैं, गेहूं के आटे की सेवइयाँ होती हैं ये। और बहुत ही वैसे इसमें कोई ऐसा कोई मैदा वगैरह की ये नहीं होती है, उसकी मैदा की बंदी है तो हमने उसके लिए यहाँ पर अलग से बना दी। और वो फीकी खाते हैं, शुगर में मीठे की बंदी होती है ना तो उसके लिए हमने यहाँ पे अलग उनके लिए थोड़ा सा बनाया है। और सेवइयों की खीर और सारी फैमिली के लिए वैसे खीर बनी है चावल वाली। और जर्दा, यहाँ पे जर्दा की हमारी तैयारी हो रही है, यहाँ पे चाशनी बन रही है जर्दा की। तो इसमें हमने इलायची, डोडा और लौंग डाल दी है और इसमें चीनी डाली है। तो भाभी यहाँ पे बाहर बना रही थी तो यहाँ पे से मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थी और कि जर्दा कैसे बनता है। तो हमारे वहाँ पे जर्दा नहीं बनाते हैं ना, हम तो खीर वगैरह ज़्यादा बनती है वहाँ पे। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से एक बार हाथ साफ़ हो जाए मैं भी बना लूँ, देखूँ। तो फिर हमारी यहाँ पे खीर उतर चुकी है और
ये बस यहाँ पे ठंडा कर रही है। और बारिश का मौसम बना तो फिर हम यहाँ पे अंदर लेकर आए हैं और ये खीर सब सिला दी थी और कुछ पास्ता बनाया था क्योंकि नमकीन को बहुत मन करता है, तो पास्ता भी हमने बनाए थे। तो जल्दी से बस उनको दुकान की भाग दौड़ लग रही थी, तो यहाँ पे जल्दी से ठंडा किया और फिर सब कुछ ने खाए, कुछ ने नहीं खाए, फिर वो दुकान की नमाज के बाद में आके खाएंगे। और जर्दा भी हमारा बन चुका था। तो इसके बाद में फिर अब लेडीज़ अपने अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं और सब काम हो चुका था रेडी, और लेडीज़ फिर अपने नहाने धोने में लग गई हैं क्योंकि अब हम अपने आराम से अपने नहा धो लें और फिर अपने अपनी ईदी वगैरह देने लगेंगी और अपने मीठा जो कुछ खाएंगी। तो यहाँ पे हमने कुछ पास्ता खाया और खीर वगैरह जैसे सिला रखी। मौसम ऐसा था, कुछ अंधेरा सा हो गया था बारिश का, बारिश आने लगी बहुत तेज़ तेज़ और दुकाने की नमाज भी बारिश में ही हुई थी। और फिर जेंट्स आने लगे, तो उसके बाद में और बात ऐसी होती है कि सबसे पहले ईद हो या कोई शादी वगैरह हो, उसमें बच्चे सबसे पहले रेडी होते हैं, तो सभी बच्चों को सबसे पहले रेडी किया है और बच्चे अपने बेस्ट फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, पिक वगैरह। तो यहाँ पे मैं शहरत को नहलाकर उनके लिए कपड़े निकाल चुकी हूँ, इन कपड़ों को पहनेंगी। तो ये नायरा कट था शहरत का, तो सारा मैंने तैयार कर चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद में हम भी रेडी होंगे और फिर लेडीज़ भी फिर बहुत जल्दी से वैसे से ही तैयार होने लगी हैं और जेंट्स बस दुकान पढ़ कर आए बहुत जल्दी से। फिर कुर्बानी की तैयारी होती है और फिर वह लेडीज़ का काम हो जाता है खाना पकाने का, रोटी सब्ज़ी जैसे बिरयानी वगैरह जैसे। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने अपने लिए कोई वैसे एक ये कॉटन का कुर्ता पहना, सूट वगैरह भी सिलाए थे, लेकिन इतने साइज़ में वो अभी आते नहीं हैं, तो मैं ये कुछ ढीले ढीले कुर्ता वगैरह पहन लूँगी गर्मी के लिए वैसे इस हालत में। तो यहाँ पे मैं अपने भतीजियों को वैसे यहाँ पे ईदी देने लगी हूँ और सारा घर का वैसे ये ऐसा फैला हुआ है कि सब अपने जल्दी जल्दी जैसे कपड़े पहन के गए हैं। और कुछ बारिश का मौसम ऐसा था, तो यहाँ पे भाभी भी रेडी नहीं हो चुकी है, उसने मेरे लिए यहाँ पे ईदी दी है। और ये मेरा भतीजा है, बहुत ही बीमार है, इसकी दुआ कीजिए। बेचारे को 8 साल हो चुके हैं, इसे लेटा रहता है और बिस्तर पर ऐसे ही वैसे इसको उठाया जाता है और व्हील चेयर पे। और पता नहीं एकदम से लकवा की बीमारी हो चुकी थी जब ये 2 साल का था। सारा को इतना शौक है कि बिना आई लाइनर के इसका मेकअप पूरा नहीं होता है, आई लाइनर को लगाती ज़रूर है। फिर बाद में सब बच्चों ने अपनी अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर ली, कुछ रील्स बनाई। और इधर मेरी जो छोटी फूफी जिसकी शादी में हम आए थे, वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, लेकिन तैयार होना क्या, ये बारिश होते ही इन्हें सब कपड़ों का ऐसे ही वो हो गया, ऐसा शौक नहीं था। और यहाँ पे उसने शहरत ने बस अपने रील्स बना रही थी और यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ अम्मी खाना खा रही थी, तो मैं उसके साथ में बैठ गई, कभी कहीं किसी के साथ खाना खाया, कभी किसी के साथ। दुकानें पड़ते ही बकरा की कुर्बानी कर दी है, तो यहाँ पे हम बकरे की मीट बनाई है हमने। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है साथ में, तो दस्तरखान चारपाई पर बिछा दिया है और अम्मी साथ में खा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही खा लें, बहन भाई सब हम। और इस दिन कभी किसी के साथ में खाना खाते हैं, कभी किसी के साथ में, जिसके साथ पड़ जाता है बस सारे दिन खाने में लगे रहते हैं। और वे सब सुबह से मीठा खा रहे थे, तो अब नमकीन भी खाया और नमकीन के साथ में फिर मुझे मीठे को मन करा, तो मैंने भी यहाँ पे खीर खा रही हूँ। खीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और इसके बाद में फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कुछ थकान ज़्यादा हो जाती है सुबह से लगते हैं। और व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।